Hello everybody, my name is Siddhant Mehta and I hope all of you are safe, fine and with your family members। जैसा आपको पता ही है कि सीए फाइनल और सीए इंटर की एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका आगे का प्लान ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए और जो जो आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम टैकल करेंगे। मुझे पता है सबसे मेन डाउट आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि सर कल रात तक बहुत मेहनत कर रहे थे आईडीटी के पेपर के लिए, अच्छे से सब प्लान के हिसाब से चल भी रहा था और सडनली अनाउंसमेंट आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई है। ज़रा शॉक भी लगा और डर भी लग रहा है कि अभी जितना इफ़िशिएंटली हम पढ़ाई कर रहे थे, जितना इफ़िशिएंटली हम हर दिन को यूज़ कर रहे थे, क्या अभी वो आगे यूज़ कर पाएंगे? क्या हम जितना आउटपुट आज दे सकते थे, नहीं तो कल परसों में दे सकते थे, क्या वो जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी तब हम दे सकेंगे? इन सारे डाउट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे क्योंकि ये सेम सिचुएशन मैंने 2 बार फेस की है। एक बार सीए इंटर में इन नवंबर 2020 जब पूरे 20 दिन से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई थी, और सीए फाउंडेशन में भी जब मैं पहली बार सीए एग्ज़ाम देने वाला था और मेरा पहला ही पेपर पोस्टपोन हो गया ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, और वो डायरेक्टली पेपर 4 के बाद रख दिया गया था। तो जब ये तुम्हारे पेपर्स पोस्टपोन होते तो कौन से चीज़ें आपको नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें आपको करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका प्लान ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए, इसके बाद कि अभी जो आगे के पेपर्स आएंगे क्या वो टफ आएंगे, और देन ये एग्ज़ाम्स कब रीशेड्यूल होने वाली है। पर ये सब डिस्कस करने के पहले मुझे एक छोटा सा मैसेज देना है आपको कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ भारत आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर एंड टू अवेयर योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर रिलेटिव्स। जो भी साइबर अटैक्स पाकिस्तान कर रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करें कि किसी भी अननोन लिंक, किसी भी अननोन फाइल या वीडियो को डाउनलोड ना करें, क्लिक ना करें, जिससे कि साइबर अटैक हो सके। ये मैसेज आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्प्रेड करो, आपके रिलेटिव्स के साथ स्प्रेड करो, और टेंशन मत लो क्योंकि बी प्राउड दैट यू आर इंडियन एंड योर इंडियन आर्मी इज गिविंग देयर बेस्ट टू कीप देयर एंटायर नेशन सेफ। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये वन साइडेड मैच ही होने वाली है और हम ही जीतने वाले हैं। तो अभी हम डायरेक्टली आते हैं प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर। अब कैसा था मेरे सिचुएशन में मुझे पता था कि एग्ज़ाम ना 20 दिन के बाद कंडक्ट होने वाली है, तो मुझे एक आइडिया था और मैं उसके हिसाब से प्लान कर रहा था। अब आपकी सिचुएशन में वैसा नहीं है। आपकी सिचुएशन में ना बहुत सारे अनसर्टनिटीज़ है। यार एग्ज़ाम एक हफ्ते के बाद होने वाली है कि एग्ज़ाम डायरेक्टली 1 महीने के बाद होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिनका हमें जवाब पता नहीं है। तो उसी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि चाहिए तो आप बड़ा ब्रेक मत लो, बस हाफ डे और फुल डे का ब्रेक आज के लिए ले लो और कल से पढ़ाई को बैठ जाना, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे भी हो सकते हैं कि अगले वीक में भी हो जाए अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो। इसलिए आप चाहिए तो कल से बस एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स बैठो और पढ़ाई करो। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान आईबीएस को देना है, क्योंकि मुझे पता है आपको आईबीएस को 2 दिन मिलने वाले थे डीटी के बाद, इसलिए आपने आईबीएस का प्रिपरेशन इतने अच्छे से एग्ज़ाम लीव के टाइम पे नहीं किया होगा। आज अगर आपको टाइम मिला है तो आईबीएस पे ज़्यादा ध्यान दो, आईबीएस के केस स्टडीज़ लिख के सॉल्व करो। मैं बोल रहा हूँ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आईबीएस की। मतलब पहले आपने प्लान किया था कि बस 10 केस स्टडी सॉल्व करूँगा, अभी आप वो प्लान को बढ़ाओ और 25 केस स्टडी सॉल्व करो, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़े। ऑडिट का पेपर आपने दिया है, आपको पता है कि अगर पेपर लेंदी आया तो उसको टैकल करना कितना डिफिकल्ट होता है, स्पीड और राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईबीएस पे ध्यान दो और आईबीएस की केस स्टडीज़ लिख के सॉल्व करो। अगर आपको इसमें थोड़ा बोर हो रहा है, नहीं तो आप आईडीटी पे शिफ्ट आओ और आईडीटी के जो अपने चैप्टर्स नहीं किए होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे उस पर ध्यान दो। अभी टाइम मिला है तो आप रिमेनिंग चैप्टर्स जो छोड़े थे उस पर ध्यान दे सकते हो। नहीं तो जो सी कैटेगरी वाले टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि पेनल्टी, अपील असेसमेंट, बहुत बार हम वो टॉपिक छोड़ देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो टॉपिक्स पे भी ध्यान दो और वो टॉपिक्स भी अच्छे से करो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैसा होता है, अगर आप गलती से अभी इनएफिशिएंट हो गए ना तो बाद में फिर से इफ़िशिएंट होना बहुत मुश्किल होता है। आपको अभी दिख रहा होगा कि आप आज जो अभी ये अनाउंसमेंट के पहले जो आप 10-11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे बैठ रहे थे, वो क्या आप सडनली एक दिन में नहीं बैठे थे। आपको उसको 3.5-4 महीने की मेहनत लगी है, तब जाके आज आप 11 घंटे से भी ज़्यादा बैठ भी पा रहे हो और इफ़िशियंटली काम भी कर पा रहे हो और उतना एग्ज़ाम पे जाके 3 घंटे में डिलीवर भी कर पा रहे हो। इसको बहुत टाइम लगता है ये सब प्रिपेयर होने के लिए, ये सब डेवलप होने में। अगर आप अभी बहुत बड़ा ब्रेक ले लोगे तो फिर से इतना इफ़िशिएंट बनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं
आपसे बस एक ही मैसेज आपको ये वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ा ब्रेक अभी के लिए मत लो। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मिनिमम 4 to 5 आवर्स आपको पढ़ना है, ये बस 3-4 दिन के लिए करना है, क्योंकि 3-4 दिन में हमको आइडिया आ ही जाएगा कि सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन तब तक नॉर्मल नहीं हुई तो डेफिनेटली एग्ज़ाम अभी बहुत टाइम के बाद ही कंडक्ट होगी, और इवन दो मे बी मंथ एंड और अगले महीने में पोस्टपोन हो सकती है अगर सिचुएशन बढ़ गई तो। पर अगर सिचुएशन नॉर्मल हो रही है तो हाँ, बहुत सारे चांसेस है कि एग्ज़ाम फिर 6 दिन के बाद भी पोस्टपोन होकर तुरंत 6 दिन के बाद भी हो सकती है, क्योंकि वैसे भी 2 ही पेपर बाकी है, ऐसा नहीं कि पूरे 6 के 6 पेपर बाकी है। इसलिए अभी ये 3-4 दिन के लिए एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पढ़ो और IBS पे ध्यान दो, और जो IDT के आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है उस पर ध्यान दो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो IDT के मॉक्स दो, जिससे आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पढ़ रहे होंगे। देन सर पेपर टफ आएगा क्या? अब ये कैसा है, जो सिचुएशन मैंने भी फेस की 2 बार, पेपर कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट आया कि टैकल ही नहीं कर पाए। हाँ, बट पेपर लेंदी आता है, पेपर लेंदी ज़रूर आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपके पास अभी टाइम मिल रहा है IBS के लिए, नहीं तो IDT के लिए, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, आप मॉक्स दो, जिससे आपका एग्जीक्यूशन अच्छा हो। और इवन दो ऑडिट जैसा कुछ सरप्राइज आया, ऑडिट जैसा बहुत ही पेपर लेंदी आया, तो आप उसको टैकल कर पाओ। डिफ़िकल्ट पेपर तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट आएगा और आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, बट हाँ, लेंदी आ सकता है, उसके लिए आपके पास टाइम है, आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि एग्ज़ाम रीशेड्यूल कब होगी? जैसे मैंने आपको कहा कि इस बात के बारे में कोई भी आपको कन्फर्मेशन नहीं दे सकता। ये चीज़ें हमको 3-4 दिन के बाद ही समझेगी कि एग्ज़ाम में भी 1 हफ्ते के बाद हो सकती है कि 1 महीने के बाद हो सकती है। अभी के लिए 3-4 दिन के लिए जैसे मैंने आपको कहा वैसे प्लान करो, और अगर एग्ज़ाम बहुत टाइम के बाद होने वाली है तो हम अच्छा खासा ब्रेक ले लेंगे, पर एग्ज़ाम तुरंत हो गई तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर होंगे। यही मैसेज है मुझे मेरी तरफ से आपके लिए। अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई भी टेंशन मत लेना, हमारा देश ही जीतने वाला है और आपकी एग्ज़ाम्स भी अच्छे से ही होगी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।